गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सबको मेरी आवाज आ रही है? ओके। देखो, लेक्चर के बीच में कोई भी माइक या वीडियो ऑन नहीं करेगा, ठीक है? ओके। सबको आवाज आ रही आहे? सगळ्यांना आवाज येतोय माझा व्यवस्थित? लेक्चर चालू असताना कुणी व्हिडिओ आणि माईक ऑन करायचा नाहीये, ठीक आहे? जन ओके, ज्यांना काही पण प्रॉब्लेम असेल, डाऊट असेल, मला चॅट बॉक्स मध्ये विचारायचं आहे. ओके। ओके, तो क्या 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 पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में? किस बारे में पढ़ रहे थे हम? वेदर एंड क्लाइमेट, म्हणजेच हवा आणि हवामान। हिंदी में क्या कहते हैं? मौसम एंड जलवायु। राइट। सबने अपना होमवर्क किया है? सगळ्यांनी होमवर्क केलाय का? ओके, किसी को कोई डाउट था? किसी बच्चे को? ओके, किसी बच्चे को एक एक्टिविटी में डाउट था, राइट? क्या एक्टिविटी थी वो? देखो, सिंपल एक्टिविटी थी। यहाँ पे तीन चार सेंटेंस दिए हुए थे, राइट? और उन सेंटेंस को अपने एनवायरमेंट से, मतलब अपने आजू बाजू की परिस्थितियों को स्टडी करके ये बताना था कि वो जो कंडीशन वहां पे दी हुई है वो आपके यहाँ के परिसर में, मतलब आपके यहाँ के एनवायरमेंट में किन हद तक। हेलो? ओके, हेलो, किस बच्चे को डाउट था? ओके। 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 मैं अब अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ और आपको बताती हूँ, राइट? तब मुझे बताना कि सबको स्क्रीन विजिबल है या नहीं है। सॉरी। ओके। ओके, सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी? बघा, सगळ्यांना माझी स्क्रीन दिसते? पेज नंबर 19, राइट? यस। ओके। देखो यहाँ पे क्या एक्टिविटी दी हुई है। ओके, पहले हम रीड कर लेते हैं। कैन यू टेल which of the following statements are applicable to the condition that you have experienced today or yesterday at the place where you live? मतलब देखो, यहाँ पे आप जहाँ पे रहते हैं वहां पे इन देखो, यहाँ पे तीन चार सेंटेंस दिए हुए। इन ये जो घटनाएं हैं वो आपके परिसर में किस हद तक कंपेयर करती है, मतलब सॉरी, किस हद तक जुड़ पाती है, ये आपको यहाँ पे देखना है, ठीक आहे? म्हणजे बघा, इथे ज्या तीन चार घटना दिलेल्या आहेत त्या तुमच्या परिसरातल्या आजूबाजूच्या घटनांशी, म्हणजे उद्या, आजच्या किंवा कालच्या 2 दिवसाच्या घटनांपैकी कोणत्या घटना जुळतायत ते आपल्याला इथं काय करायचं होतं, फक्त बघायचं होतं. ओके, तो फर्स्ट काय थी बघा, फर्स्ट क्या था? इट वॉज कोल्ड इन द मॉर्निंग। सकाळी थंडी होती का तुमच्या इथे? जस्ट येस और नो के आंसर द्यायचंय फक्त, ओके? ओके, तो आपके यहाँ सुबह ठंडी थी या नहीं थी? इसका सिंपली आंसर देना है। ओके, यस और यस, नो और नो। ओके। सेकंड सेंटेंस क्या है यहाँ पे? देखो, इन द आफ्टरनून इट बिकम अ सल्टरी, मतलब दोपहर के यहाँ आपको गर्मी हो रही थी क्या? ओके, फिलहाल तो बारिश चल रही है ना? तो क्या होगा? हमारे यहाँ बारिश ही होगी, है ना? ओके। देखो, सबको समझ आ गई? अभी तो समझ आ गई या आगे की भी सेंटेंस पढ़ के मैं बता दूं? ये थी एक्टिविटी, राइट? यही नहीं समझ आ रहा था ना? ओके। देखो, ये जो एक्टिविटी है ये सब आपके ऑब्जर्वेशंस पे डिपेंड है, राइट? ओके, हेलो, आवाज आ रही है सबको मेरी? बघा, सगळ्यांना आवाज येतोय? ब्रेक होतोय का वाईस? नो। ओके। ठीक
है तो हमने क्या क्या पढ़ा था, वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था। ओके, तो व्हाट इज मीन बाय वेदर, वेदर क्या होता है हमने पढ़ा था, वेदर इज डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन प्रिविलिंग एट द गिवन टाइम, राइट, ये हमने पढ़ा था। मतलब क्या होता है वेदर, वेदर इज अ एवरीडे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती, कंडीशंस पे डिपेंड होता है, where we consider following elements, right? ओके, देखो जिनको मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है वो वो एक बार आपका कनेक्शन चेक करके देखो। ओके, देखो सबको आवाज आ रही है, बघा सगळ्यांना आवाज येतोय का व्यवस्थित? क्या बताया मैंने अभी, वेदर के बारे में बताया, राइट? क्या होता है वेदर, वेदर क्या होता है, वेदर इज अ एवरीडे एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। ओके, और हम ये कैलकुलेट करते हुए कौन से एलिमेंट ध्यान में रखते हैं, लाइक टेम्परेचर देखा था, ह्युमिडिटी देखा था, विंड स्पीड देखा था, राइट? बघा आपण कशाबद्दल बोलत होतो मागच्या लेक्चर मध्ये, हवेबद्दल, राईट? हवा काय असते, हवा एखाद्या ठिकाणची विशिष्ट वेळेला असणारी वातावरणाची स्थिती असते, जी की आपण अनुभवत असतो, राईट? आपल्याला कळत असतं की हवा कशी आहे, आता सध्या हवा कशी आहे, आपण काय म्हणू शकतो, हवा थंड आहे किंवा हवा गरम आहे। ओके, क्या बोलते हैं हम लोग, उस स्थिति को महसूस करके हम लोग क्या कहते हैं, वेदर इज कोल्ड और वेदर इज हॉट, राइट? ये जो वेदर कैलकुलेट किया जाता है वो कितने टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट किया जाता है, अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, राइट? और ये डे टू डे लाइफ में हम क्या करते हैं, सब महसूस करते हैं, मिनट टू मिनट टाइम, आवर्स टू आवर और डे टू डे ये क्या हो जाता है, चेंज हो रहा था, चेंज हो जाता है, राइट? बघा, जेव्हा आपण हवेबद्दल बोलतो तेव्हा आपण काय म्हणतो, हवा शॉर्ट पिरियड साठी कन्सिडर करतो, राईट? आज हवा कशी आहे, थंड आहे, किंवा दुसऱ्या तासाला हवा कशी असेल, थोडी गरम असेल, तुम्हाला आता थंडी वाजते, थोड्या वेळाने गरम होत असेल, राईट? आज हवा कशी आहे, थंड आहे, तर उद्या गरम असेल किंवा कोरडी असेल, बरोबर है? जेव्हा अपन वेदर म्हणजेच हवा किंवा उसे ही हिंदी में क्या कहते हैं, मौसम। देखो वेदर की कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हुई सबको, सबको वेदर की कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हुई? ओके, वेदर के बारे में किसी को कोई डाउट है अभी? ओके ओके ओके, जिन बच्चों को वेदर की डेफिनेशन या वेदर के बारे में कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, मैं बताती हूँ, ठीक है? किसी को लिखना है? ओके, यस और नो में मुझे बता दो, वेदर के बारे में कुछ लिखना है या नहीं लिखना है? ओके, ठीक है, हम क्या करेंगे, जब हम वेदर और क्लाइमेट का डिफरेंस स्टडी करेंगे तब हम लिख लेंगे, ठीक है ना? अभी नहीं लिखते। ओके, तो वेदर तो हमारा हो गया, ठीक है? अब हम क्या, अब ओके वेदर हो गया, अब हम क्या देखने वाले थे, क्लाइमेट देखने वाले थे, ठीक है? क्लाइमेट के बारे में क्या पढ़ा था हमने, क्लाइमेट इज डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन ऑफ, क्या होता है, वेदर, वेदर का हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। ओके, मतलब क्या होता है, इट्स रेफर्स टू स्टैंडर्ड पैटर्न ऑफ वेदर। मतलब हम क्या करते हैं, जब भी हमें क्लाइमेट कैलकुलेट करना होता है तब हम वेदर के एक स्टैंडर्ड पैटर्न को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, मतलब स्टडी करते हैं, राइट? और उसे ही ओके, मतलब देखो, अब हम कहते हैं कि हमने हमने क्या देखा वेदर के बारे में, कि आज का वेदर कोल्ड है और आज का वेदर क्या है, गर्म है, राइट? ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन जब भी हम एक वीक के बारे में कंसिडर करते हैं या एक मंथ के बारे में कंसिडर करते हैं तब हम क्या कर सकते हैं, या ये तो लॉन्ग पीरियड हो गया ना, ठीक है? तो वेदर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो हम ये नहीं ना कहते ना, राइट? तो हम क्या कहते हैं, एवरेज वेदर लेते हैं और उसे हम क्या कहते हैं,
क्लायमेट कहते हैं, बरोबर. म्हणजे बघा, आपण जेव्हा हवा हवामानाविषयी आपण बघतो का, की आज हवा आहे थंड, म्हणून पूर्ण महिन्याची हवा थंडच असेल का? नाही, असं नाही म्हणू शकत ना, बरोबर आहे काय? मग म्हणून आपण काय करतो, जशी आपण हवा कॅल्क्युलेट केलेली आहे, कॅल्क्युलेट केलेली आहे, म्हणजे आपण ती अनुभवू. ओके, आवाज येतोय बघा, सबको आवाज आ रही है मेरी? वॉइस ब्रेक होतोय का माझा? होताय का? बघा, माझा आवाज कमी येतोय का सगळ्यांना? हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? सबको आवाज आ रही है? ओके. जब भी हम वेदर के बारे में स्टडी करते हैं तब हम शॉर्ट टाइम कंसीडर करते हैं, और जब भी हम क्लाइमेट के बारे में स्टडी करते हैं तब हम क्या करते हैं, वहां पे एक लॉन्ग पीरियड कंसीडर करते हैं और लार्ज स्पेस के लिए. ठीक है, सबको आवाज आ रही है मेरी? सगळ्यांना आवाज येतोय माझा? ओके. ओके ओके. हम्म. ओके, तो अब आप सबको वेदर और क्लाइमेट के बारे में जो भी डिफरेंस है वो पता चल गया. वेदर जब हम स्टडी करते हैं तो क्या करते हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए स्टडी करते हैं, और जब क्लाइमेट स्टडी करते हैं तब लॉन्ग पीरियड के लिए स्टडी करते हैं. वेदर के बारे में जब हम पढ़ते हैं तब हम क्या कह सकते हैं, वेदर एक स्पेसिफिक टाइम के लिए और एक ठराविक रीजन होता है, मतलब एक छोटी प्लेस के लिए हम कह सकते हैं. जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं उसके बारे में हम कहते हैं कि आज का वेदर ऐसा होगा. और जब भी हम क्लाइमेट के बारे में कंसिडर करते हैं तब क्लाइमेट के बारे में हम स्टडी करते होते तब क्या करते हैं, एक बड़ा प्लेस है जो कंसिडर करते हैं वहां पे. ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम. ये समझ आ गया? ओके. और जो वेदर जो होता है वो क्या होता है, वे, ओके. सबको आवाज आ रही है? बघा, सगळ्यांना आवाज येतोय? ओके. हम्म. वेदर क्या होता है, वेरियस कॉन्स्टेंटली, मतलब वो क्या होता है, हमेशा चेंज होता रहता है वेदर.
गुड इव्हनिंग स्टुडंट्स. मॅडम लेफ्ट झालेले आहेत, तर थोडा वेळ सगळ्यांनी थांबायचे. मॅम थोड्या वेळात जॉईन होतील. ओके, ठीक आहे. कोणीही मीटिंग लिव्ह करणार नाही. 2 मिनिटं वेट करा, मॅम लगेच जॉईन करतील. सगळ्यांनी वेट करायचं, कोणीही मीटिंग लिव्ह करणार नाही. एव्हरीबडी प्लीज वेट. मॅमच्या तिकडचं इंटरनेट जे आहे ते बंद झालेलं आहे, त्यामुळे मॅम मीटिंग मधून बाहेर गेलेले आहेत. थोड्या वेळात मॅम जॉईन होतील, त्यामुळे सगळ्यांनी वेट करायचं, कोणीही मीटिंग लिव्ह करायची नाही. ओके, प्लीज वेट. सॉरी. हेलो, सबको आवाज आ रही है मेरी? ओके, सॉरी, लाइट चली गई थी, मेरा कनेक्शन ऑफ हो गया था. सबको आवाज आ रही है अभी? बघा, सगळ्यांना माझा आवाज येतोय व्यवस्थित?
ओके ओके, मैं स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ, सब मुझे बता देना सबको स्क्रीन विजिबल है या नहीं है, ठीक है। ओके वेट। ओके सबको दिख रहा है? सबको स्क्रीन दिख रही थी? ओके बघा, सगळ्यांना स्क्रीन दिसत होती, आवाज व्यवस्थित येतोय माझा? ओके ओके, देखो सबको वेदर और क्लाइमेट की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हुई? बघा, सगळ्यांना हवा आणि हवामान कळालं? सगळ्यांना हवा आणि हवामानाची कॉन्सेप्ट काय आहे, काय डिफरन्स आहे दोघांमध्ये? ओके, कोणाला काही डाऊट नाही आहे याच्यामध्ये? ओके ठीक है, हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं हमारे। देखो हम कहाँ पे थे? ओके हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जब भी हम वेदर के बारे में स्टडी करते हैं तो यहाँ पे 4 एलिमेंट स्टडी करते हैं मेनली। क्या थे? टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड्स, मॉइस्चर एंड प्रेसिपिटेशन। अब देखो यहाँ पे, जब हम इस यहाँ पे क्या कहा है, जब भी हम वेदर के बारे में स्टडी करते हैं तो ये सब एलिमेंट कंसिडर करते हैं। अब मुझे कोई बताएगा कि जब भी हम क्लाइमेट के बारे में स्टडी करेंगे तो कौन से एलिमेंट स्टडी करेंगे? कोई बता सकेगा? बघा कोणी ट्राय करणार का? मला सांगा, जेव्हा आपण हवेच्या बाबतीत बोलत असतो तेव्हा काय सांगितलं? हवेची 4-5 इथे हे दिलेले आहेत, एलिमेंट्स दिलेले आहेत, त्यालाच मराठीत अंगे म्हणतात। त्या 4-5 अंगांचा आपण इथे स्टडी करतो। म्हणजे जेव्हा आपण हवा कॅल्क्युलेट करतो, जे हवेविषयी जाणून घेतो, तेव्हा आपण टेम्परेचरचा, तापमानाचा अभ्यास करतो, बरोबर, हवेच्या दाबाचा अभ्यास करतो, आर्द्रतेचा अभ्यास करतो किंवा वृष्टीचा अभ्यास करतो। मग जेव्हा आपण हवामानाविषयी जाणून घेतो तेव्हा आपण कशा कशाचा स्टडी करू? तुम्हाला काय वाटतं? किस किस बारे में हम स्टडी करेंगे? क्या लगता है आपको? वही एलिमेंट होंगे, राइट? हमने क्या कहा था, पहले ही हमने देख लिया था कि जब भी हम क्लाइमेट कैलकुलेट करते हैं तब हम क्या करते हैं? एवरेज फॉर्म ऑफ वेदर लेते हैं, राइट? जो भी वेदर का एवरेज होता है वो कैलकुलेशन लेते हैं, राइट? मतलब जब भी हम क्लाइमेट के बारे में स्टडी करेंगे तब हम क्या करेंगे? वही एलिमेंट कंसिडर करेंगे, राइट? पता चला सबको? वही एलिमेंट क्यों स्टडी करेंगे हम? जब भी हम क्लाइमेट का स्टडी करेंगे तभी वही एलिमेंट क्यों स्टडी करेंगे? बघा सगळ्यांना कळालं? जेव्हा आपण हवा किंवा हवामानाचा अभ्यास करतो तेव्हा तापमान, आर्द्रता, बरोबर, हवेचा दाब आणि वृष्टी हे 4 एलिमेंट आपण स्टडी करणार आहोत किंवा त्या बाबतीत आपण त्यांच्यावरून आपण ठरवणार आहोत की हवा कशी आहे किंवा हवामान कसं आहे, राइट? सगळ्यांना आवाज येतोय व्यवस्थित? सबको आवाज आ रही है मेरी? ओके, विंड्स पण कन्सिडर करतात, म्हणजे वारे पण कन्सिडर केले जातात, ठीक है ना? आता आपण एक स्टेप बाय स्टेप, ओके मैं स्क्रीन रोटेट करती हूँ, सॉरी। ओके ओके, स्टेप बाय स्टेप अब देख लेंगे कि कौन से एलिमेंट यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं। ओके तो फर्स्ट क्या है हमारा? एलिमेंट्स ऑफ वेदर। फर्स्ट टेम्परेचर। द अर्थ सरफेस गेट्स heat from the sun. As a result, the surface gets heated up. The air close to surface starts becoming hot, and later, one by one, different layers of air at higher elevation refuse that. पहले हम ये पढ़ लेते हैं फिर समझ लेते हैं। Therefore, as we move upward from the sea level, the temperature of air decreases. The temperature also goes on decreasing from the towards both the poles। देखो अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे? हमने ये पढ़ा था कि हमें
हम हीट कहाँ से मिलती है, हमारी अर्थ सन से, राइट। ये हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, राइट। सबको आवाज आ रही है मेरी? सबको आवाज आ रही है? सगळ्यांना आवाज येतोय माझा व्यवस्थित? ओके। ओके, देखो हमने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में। क्या पढ़ा था कि हमारी अर्थ को हीट कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है, राइट। और जब भी हमारे ओके हमारे अर्थ को सन, जब हमारी अर्थ सन से हीट रिसीव करती है, मतलब जब भी हमारे अर्थ का सरफेस क्या हो जाता है, धीरे धीरे गरम होने लगता है, हीट होने लगता है, राईट। बघा मी काय सांगितलेलं मागच्या लेक्चर मध्ये, सूर्यापासून आपल्या पृथ्वीला उष्णता मिळत असते, बरोबर। त्या उष्णतेच्या कारणामुळे काय होतं, आपल्या पृथ्वीचा पृष्ठभाग काय होतो, गरम होत जातो, म्हणजेच काय होत जातो, तापत जातो, बरोबर। ये हमने सीखा था लास्ट लेक्चर में। और हमने क्या देखा था, बघा हमने क्या देखा था, जब भी हमारे अर्थ का सरफेस जो होता है वो हीट होता है, तो क्या होता है, उसके आजू बाजू में जो भी हवा होती है, हमारे अर्थ के सरफेस के आजू बाजू में जो भी हवा होती है वो भी क्या हो जाती है, गरम हो जाती है, बरोबर। बघा आपण हे पण स्टडी केलेलं, जेव्हा आपल्या पृथ्वीचा पृष्ठभाग तापतो तेव्हा पृथ्वीच्या आजूबाजूच्या, पृथ्वीच्या पृष्ठभागाच्या आजूबाजूला जी हवा असते ती पण काय होते, गरम होते, बरोबर। आता आपण बघितलेलंच आहे, आता एखाद्या गरम भांड्याजवळ आपण हात नेला, बरोबर, आपल्या हाताला तिथे गरम भांड्याजवळ नेलं तर आपल्याला हाताला पण चटका बसतो, म्हणजे आपण थोडा वेळ हात ठेवला असेल तर आपल्याला चटका बसतो, हाताला पण काय होतं, गरम भासू शकतं, म्हणजे काय होते, हीट काय होते, ट्रांसफर होते, राइट। देखो अब सबको पता है कि हीट क्या हो जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक ट्रांसफर हो जाती है, राइट। वैसे ही हमारे पृथ्वी अर्थ के सरफेस से आजू बाजू के एरिया में, मतलब पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून हवेमध्ये हीट काय होते, ट्रांसफर होते, आणि हवा पण काय होते, तापते, गरम होते, बरोबर। अब देखो यहाँ पे क्या कह रही है, ये हमने पढ़ लिया कि क्या होता है, एयर भी क्या होती है, हीट होती है। वन डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर एट हायर इलेवेशन रिसीव्स हीट, मतलब क्या होती है, जो हवा होती है वो गर्म कैसे होती है, ऐसे ही हवा गर्म नहीं होती, उसके क्या होते हैं, एयर के क्या होते हैं, एक एक लेयर गरम होते हैं, राइट। मतलब बघा जसे हवेचे हवेचे एकावर एक असे काय असतात, थर असतात, हे आपल्याला असं दिसत नाही पण ते कसे असतात, एकावर एक असे लेयर असतात, बरोबर। एका लेयर पासून दुसऱ्या लेयर कडे हीट जी आहे ती काय होत जाते, ट्रांसफर होत जाते, बरोबर आहे। ओके, म्हणून बघा जेव्हापासून ओके, और इसमें ये क्या कह रही है, देखो एक सेंटेंस यहाँ पे ये भी है कि therefore as we move upward from sea level the temperature of air decreases, मतलब अब देखो हीट जब अब ट्रांसफर हो रही है, मतलब एक लेयर से दूसरे लेयर तक हीट क्या कहा हमने, ट्रांसफर हो रही है, मतलब देखो म्हणजे आपण बघितलेलंच आहे बघा की एकापासून एक ट्रान्सफर होत जात असेल तर ते काय होणार आहे, कमी होत जाणार आहे, बरोबर आहे ना। देखो मैं आपको एक ब्लैक सॉरी इस बोर्ड पे दिखाती हूँ, सपोज यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें हीट मिल रही है, ठीक है, अब ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ इस पॉइंट में जो भी हीट होगी और इस पॉइंट पे जो भी हीट होगी, अब मुझे कोई बताएगा कौन से पॉइंट में हीट ज्यादा होगी। सपोज इस पॉइंट से हीट मिल रही है, ठीक है, और इस पॉइंट को ज्यादा हीट मिलेगी या इस पॉइंट को ज्यादा हीट मिलेगी, किस पॉइंट को ज्यादा हीट मिलेगी, जो भी पॉइंट नियर होगा, मतलब जो भी पॉइंट उसके करीब होगा उस पॉइंट को ज्यादा हीट मिलेगी ना। जो भी पॉइंट नियर होगा, मतलब बघा जो पॉइंट जवळ असणार आहे त्या पॉइंटला जास्त उष्णता मिळणार आहे, आणि जो पॉइंट त्याच्यापासून लांब लांब जाणार आहे त्याला काय होणार आहे, कमी उष्णता भेटणार आहे, बरोबर आहे। म्हणजे त्याचं टेम्परेचर काय होणार आहे, तिथपर्यंत जाईपर्यंत कमी कमी होत जाणार आहे। म्हणजे तुम्हाला कळतंय का, समुद्र सपाटीपासून जस जसं आपण उंचावरती जातो तस तसं टेम्परेचर काय होतं, कमी होत जातं, बरोबर है। देखो जैसे हम सी लेवल से ऊपर ऊपर तक जाते हैं,
राइट, मतलब हाइट पे जाते हैं तब क्या हो जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। यही रीजन होता है कि हिल स्टेशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा ठंड होते हैं। क्यों होते हैं ठंड, क्योंकि वो सी लेवल से ज्यादा हाइट पे होते हैं। ठीक है, ये सबको समझ आ गया पॉइंट होगा सर? ओके, और ये देखो, द टेम्परेचर ऑल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द बोथ पोल्स, ये भी हमने पढ़ा था, राइट? ये भी हमने पढ़ा था कि जब भी हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल या साउथ पोल के साइड जाते हैं, मतलब इक्वेटर से लेकर एक एक डिग्री या दो दो डिग्री आगे जाते हैं, मतलब नॉर्थ साइड जाते हैं या साउथ साइड जाते हैं। यह हमने पढ़ा था कि जब भी इक्वेटर पे टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है, और जैसे जैसे हम पोल्स की तरह मूव करते हैं, पोल की तरफ मूव करते हैं, म्हणजे बघा, आपण विषुववृत्तापासून दोन्ही ध्रुवांकडे, उत्तर ध्रुवाकडे आणि दक्षिण ध्रुवाकडे जस जसे जात जातो तस तसे टेम्परेचर काय होत जातं, कमी होत जातं, बरोबर? टेम्परेचरचा पॉइंट क्लिअर झाला, तापमानाचा पॉइंट क्लिअर झाला सगळ्यांना? ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, एयर प्रेशर, राइट? देखो, एयर प्रेशर, ओके, दिख रहा है सबको एयर प्रेशर? सबको आवाज आ रही है ना मेरी? एयर प्रेशर, ओके, एयर हैज अ वेट, ये हमने देखा था। मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था कि एयर को वेट होता है या नहीं होता है, हवेला वजन असतं की नसतं? आपने आंसर बताया था, राइट? आप सबने आंसर बताया था, होता है या नहीं होता है, एयर हैज वेट और नॉट? एयर को वेट होता है या नहीं होता है? होता है, राइट? एयर को वेट होता है। देखो, जो बच्चे नो बोल रहे हैं, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एयर को वेट होता है, एग्जाम्पल के साथ बताया था हमने, बलून का एग्जाम्पल लिया हुआ था, राइट? बघा, आपण फुग्याचं उदाहरण बघितलेलं, हवेला वजन असतं, ठीक है? ओके, क्या देखा था हमने बलून के बारे में? बघा, आपण फुग्याच्या बाबतीत काय बघितलेलं, जब भी हम उस पे ओके, हवा भरने से पहले उसका वजन क्या होता है, थोड़ा कम होता है, लेकिन जब भी हम उसके अंदर हवा भरते हैं तो वो थोड़ा क्या हो जाता है, हेवी हो जाता है, थोड़ा सा हल्का सा हेवी हो जाता है, और वही वजन होता है एयर का। ठीक है, वही वेट होता है क्या, एयर का। सबको समझ आ गया? वो बहुत ही माइनर वेट होता है, इसीलिए हम उसे ओके, जैसे भी हम जैसे बोलते हैं कि आधा किलो, 1 किलो, ऐसे वेट हम जैसे कैसे महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम एयर का वेट जो है वो ज्यादातर नहीं महसूस कर सकते, ठीक है? लेकिन एयर को वेट होता है, ठीक है? देखो, एयर हैज वेट, एज अ रिजल्ट इट क्रिएट्स प्रेशर। देखो, हवा हवा को क्या होता है, वजन होता है, और उसी की वजह से क्या क्रिएट होता है, यहाँ पे वेट के कारण क्या क्रिएट होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, एयर प्रेशर। क्या पढ़ा यहाँ पे, एयर हैज अ वेट, एज अ रिजल्ट इट क्रिएट्स प्रेशर। वो वेट क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है, और हम उसे सिंपली क्या कहते हैं, एयर प्रेशर। एयर प्रेशर सबको समझ आ गया? बघा, सगळ्यांना कळालं? हवेचा दाब, बघा आपण काय बघितलं, हवेला वजन असते, बरोबर? आणि त्या दाबामुळे ओके सॉरी आणि त्या वजनामुळे काय क्रिएट होतं, दाब निर्माण होतो, बरोबर? म्हणजेच हवेच्या वजनामुळे दाब क्रिएट होतो, आणि त्या दाबालाच आपण काय म्हणतो, हवेचा दाब म्हणतो, प्रेशर म्हणतो, बरोबर? एअर प्रेशर सगळ्यांना झालं क्लिअर? ओके, डेफिनेशन तर क्लिअर झाली, आता आपण त्याच्याविषयी थोडंफार जाणून घेऊया. ओके, बघा, द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एअर gets subjected to the pressure of the upper layers. Hence, the density of the lower layers of air increases. There is a greater pressure near to the surface of the earth, and it decreases with increasing height. This is the vertical air pressure. These changes also occur in
horizontal manner, this gives rise to wind. देखो अब क्या कह रहे हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी नीचे का थर होता है, मतलब जो भी नीचे का लेयर होता है, उससे उसमें क्या पड़ जाता है, प्रेशर पड़ता है। किसका प्रेशर पड़ता है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी नीचे का लेयर होता है एयर का, उस पे किसका प्रेशर पड़ता है, अपर लेयर का। अपर लेयर एयर का प्रेशर क्या पड़ जाता है, नीचे के लेयर के एयर पे पड़ जाता है। ठीक है, ओके। उस कारण क्या हो जाता है, एयर की जो डेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एयर की डेंसिटी कैसे बढ़ जाती है, जो भी हमने देखा कि एयर के जो लेयर होते हैं, देख जब भी हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ रहे थे, तब हमने देखा था कि एयर के क्या होते हैं, लेयर होते हैं। वो क्या करते हैं, लेयर एक दूसरे में टेम्परेचर पास करते हैं, राइट। ये पढ़ा था हमने। और देखो अब जब प्रेशर, ओके, अब जो एक दूसरे के क्या होते हैं, ऊपर नीचे जो लेयर होते हैं, राइट, और जो भी लोअर साइड में जो लेयर होता है, उसके ऊपर किसका प्रेशर पड़ता है, जो भी अपर साइड लेयर होते हैं उनका प्रेशर लोअर साइड वाले एयर पे, लोअर साइड लेयर पे क्या हो जाते हैं, पड़ जाते हैं। और वहां पे क्या हो जाता है, इसी कारण एयर, ओके, एयर की जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे बढ़ जाती है। बघा काय बघितलं आपण, हवेला वजन असते, बरोबर, हवेच्या वजनामुळेच हवेचा दाब निर्माण होतो आणि वातावरणातली सर्वात खालच्या थरावर काय होतो, त्यावरील हवेचा दाब पडतो। कशामुळे पडतो, वरच्या थरांमुळे खालच्या थरांवरती जास्त दाब पडतो। ओके, सबको आवाज आ रही है, सगळ्यांना आवाज येतोय व्यवस्थित, ओके। हा, आणि याच्यामुळेच काय होतं, हवेची घनता वाढते, बरोबर। डेन्सिटी म्हणजेच काय, हवेची घनता। ओके, नेक्स्ट क्या था, ओके, देयर इज अ ग्रेटर एयर प्रेशर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, देखो पृथ्वी के, मतलब जो अर्थ के जो भी सरफेस, पृथ्वीच्या पृष्ठभागालगत हवेचा दाब काय असतो, सगळ्यात जास्त असतो। क्या कहा है इन्होंने, देयर इज अ ग्रेटर प्रेशर नियर टू दी सरफेस, हमारे अर्थ के सरफेस के यहाँ हमारे एयर का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, बघा सगळ्यांना कळालं, पृथ्वीच्या पृष्ठभागालगत हवेचा दाब कसा असतो, सगळ्यात जास्त असतो। हा क्वेश्चन विचारू शकतात, हवेचा दाब सगळ्यात जास्त कुठे असतो, एयर प्रेशर सबसे ज्यादा कहाँ रहता है, हमारे अर्थ के सरफेस पे, राइट। बघा सगळ्यांना कळालं, पृथ्वीचा दाब सगळ्यात जास्त कुठे असतो, पृथ्वीच्या, हवेचा दाब सगळ्यात जास्त कुठे असतो, पृथ्वीच्या पृष्ठभागाच्या वरती, बरोबर। and it decreases with height, ओके, देखो, and it decreases with increasing height, बरोबर, उंचीनुसार तो काय होत जातो, कमी होतो। इसे ही क्या कहते हैं, व्हर्टिकल एअर प्रेशर, मराठीमध्ये त्यालाच काय म्हणतात, ऊर्ध्व दाब। बघा आपण काय काय बघितलं, हवेचा दाब काय असतो, सगळ्यात पृथ्वीच्या पृष्ठभागाला जास्त असतो आणि उंचीनुसार तो कसा होत जातो, कमी होत जातो, बरोबर। आणि उंचीनुसार कमी होत जाण्याला इन्क्रीजिंग इन हाईट इन व्हर्टिकल मॅनर, त्याला काय म्हणजे उभ्या दिशेमध्ये तो काय होत जातो, कमी होत जातो, बरोबर। आणि आपण त्यालाच काय म्हणतो, व्हर्टिकल प्रेशर, मराठीमध्ये आपण त्याला काय म्हणतो, ऊर्ध्व दाब। ओके, सगळ्यांना आवाज येतोय व्यवस्थित, सबको आवाज आ रही है, ओके ओके, व्हर्टिकल प्रेशर समजलं सगळ्यांना, ऊर्ध्व दाब म्हणजे, ठीक है। अब देखा हमने कि वर्टिकल प्रेशर होता है, वैसे ही हॉरिजॉन्टल प्रेशर, वैसे ही हॉरिजॉन्टल मैनर में भी कुछ चेंजेस होते हैं। देखो, these changes also occur in horizontal manner, it gives rise to winds। क्या कहा है इन्होंने, ये बदल
कशा असतात, क्षितिज समांतर म्हणजेच हॉरिझॉन्टल मॅनर मध्ये पण घडत असतात. आणि त्याचे ह्या एअरचं रूपांतर कशात होतं, वाऱ्यात होतं. जेव्हा हॉरिझॉन्टल चेंजेस होतात, म्हणजेच जेव्हा क्षितिज समांतर चेंजेस होतात हवेमध्ये, त्यालाच आपण काय म्हणतो, विंड म्हणतो. म्हणजेच वारा होतो, त्याचं रूपांतर कशात होतं, पुढे वाऱ्यामध्ये होतं. बरोबर. आता आपण कशाबद्दल बघणार आहोत, विंड्स म्हणजेच वारे. देखो, एयर स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड्स लो प्रेशर एरियाज इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. हमने देखा, अभी अभी देखा कि जब भी एयर क्या कहती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करती है. लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें कंसिडर करना होता है कि एयर कैसे मूव होती है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. राइट. देखो ये पॉइंट सबको समझ आ रहा है. जब भी एयर में चेंजेस होते हैं, कैसे चेंजेस देखे हमने, हॉरिझॉन्टल मॅनर में, मतलब क्षितिज समांतर जेव्हा हवेमध्ये चेंजेस होतात. पण इथे इम्पॉर्टंट पॉइंट काय आहे, हाय प्रेशर म्हणजे जास्त दाबाकडून कमी दाबाकडे हवा वाहू लागते. कशी, क्षितिज समांतर, इन हॉरिजॉन्टल मैनर. उसे ही हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं. देखो प्रॉपर डेफिनेशन है यहाँ पे. क्या है डेफिनेशन, एयर स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड्स लो प्रेशर एरिया इन अ हॉरिजॉन्टल एयर. दिस मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. विंड सबको समझ आ गई बघा. वारा सगळ्यांना समजला. जास्त हवेच्या दाबाकडून कमी हवेच्या दाबाकडे हवा कशी वाहू लागते, क्षितिज समांतर म्हणजेच हॉरिझॉन्टल इन मॅनर मध्ये. बरोबर. आणि त्याच हवेला आपण काय म्हणतो, वारा म्हणतो. बरोबर. ओके. अब देखो, ये जो विंड का स्पीड होता है वो किस बात पे डिपेंड होता है, हाई टू लो प्रेशर एरियाज, एंड इट्स स्पीड डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ डिफरेंस इन एयर प्रेशर. मतलब देखो, हमने क्या पढ़ा इस विंड्स के बारे में, क्या पढ़ा था हमने, जो भी हवा होती है सबको हाई प्रेशर क्रिएट होता है. ठीक है. और यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो, लो प्रेशर इन हॉरिजॉन्टल मैनर. राइट. यहाँ विंड क्या होगी, सॉरी एयर क्या होगी, फ्लो होगी, और उसे ही हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं. और इसका जो स्पीड होता है वो किस पे डिपेंड हुआ है, हाई प्रेशर सपोज 50 है यहाँ पे, ठीक है, और लो प्रेशर कितना है, सपोज 10 है. तो इनका जो डिफरेंस होता है, मतलब 50 माइनस 10 जो भी होगा 40. ठीक है. तो ये जो 40 आ रहा है, मतलब इनका जो डिफरेंस आ रहा है, उसी पे क्या होता है, विंड का स्पीड क्या होता है, डिफरेंट होता है. ओके. आवाज आ रही है सबको, सबको जो बोर्ड पे दिखाया वो सबको दिख रहा था, सब ओके, सबको क्लियर हो रहा है क्या होती है विंड. बघा, वारे काय असतं सगळ्यांना कळाले का, जास्त दाबाकडून कमी दाबाकडे जातात. बरोबर. जेव्हा हवा जास्त दाबाकडून कमी दाबाच्या प्रदेशाकडे कशी वाहत असते, क्षितिज समांतर म्हणजेच हॉरिझॉन्टल. बरोबर. त्यालाच आपण काय म्हणतो, वारे म्हणतो. आणि ह्याचा वाऱ्याचा वेग कशावरती ठरतो, वाऱ्याचा वेग कशावरती ठरतो सांगितलं मी, दोघांच्या डिफरन्स मुळे. बरोबर. किती जास्त प्रेशर किती आहे आणि कमी प्रेशर किती आहे. बरोबर. या दोघांचा जो डिफरन्स असतो त्याच्यावरती काय असतं, त्याचा स्पीड डिपेंड असतो. बरोबर. सगळ्यांना कळालं. ओके. सबको समझ आ गया विंड्स के बारे में. ओके. अब हम क्या देखने वाले हैं, ओके, मॉइश्चर. अब हम स्टडी करने वाले हैं मॉइश्चर के बारे में, मतलब मराठी मध्ये त्याला काय म्हणतात, आर्द्रता. देखो, हम पढ़ लेते हैं द एटमॉस्फेयर कंटेन्स वेपर. अब ये हमने सबने पढ़ा है कि हमारे एटमॉस्फेयर में वेपर प्रेजेंट होती है. आपने कभी नोटिस किया हुआ है, हमारे एटमॉस्फेयर में मतलब हमारे वातावरण में वाफ होती है. किसी ने नोटिस किया है, होती है या नहीं होती है,
आपको कभी लगा है? येस मैम, होती है, राईट, होती है ना, हम महसूस कर पाते हैं उसको, राईट. बघा आपण सगळ्यांनी एक्सपिरियन्स केलेला आहे की वातावरणात काय असतं, बाष्प असते, वाफ असते, बरोबर. ओके, अब देखो इसका कनेक्शन यहाँ पे कैसे लग जाता है, हमें आगे पढ़ लेते हैं. द एटमोस्फियर कंटेन्स वेपर, दैट एयर दैट ग्रेटर वेपर इज कॉल्ड ह्यूमिड एयर. जिस भी एयर में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट ज्यादा हो आहे, म्हणजेच बघा ज्या हवेमध्ये, काय बघा मी इथं म्हणते, ज्या हवेमध्ये जास्त बाष्प असते ती हवा कशी असते, दमट असते, बरोबर. त्यालाच आपण काय म्हणतो, ह्युमिड एअर. बघितलं, आर्द्रता म्हणजे काय असतं सिंपली, ज्या, ओके सगळ्यांना आवाज येतोय व्यवस्थित, सबको आवाज आ रही है? ओके, क्या होता है मॉइश्चर, म्हणजेच आर्द्रता काय असते, आपण काय बघितलं, वातावरणात बाष्प असते, म्हणजेच एटमॉस्फेयर में क्या रहता है, वाफ रहती है, बरोबर. आणि जे ज्यादा होता है, ठीक है. देखो, ओके, द एयर दैट हैज ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेपर इज कॉल्ड ह्यूमिड एयर. उसे ही हम क्या कहते हैं, ह्यूमिड एयर. किसको कहते हैं यार, जिस एयर में ज्यादा से ज्यादा अगर प्रेजेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, ह्युमिड एअर कहते हैं. बघा आपण आर्द्रता कशाला म्हणतो, ज्या हवेमध्ये बाष्पाचं प्रमाण काय असतं, सगळ्यात जास्त असतं, त्याला आपण काय म्हणतो, ती हवा कशी आहे, दमट आहे, बरोबर. आणि त्या दमटपणालाच आपण काय म्हणतो, आर्द्रता म्हणतो. कळतोय हा पॉइंट? ओके, आगे पढ़ लेते हैं हम. The humidity in the atmosphere is called moisture. उसे ही हम क्या कहते हैं, moisture कहते हैं, बराबर. The proportion of moisture in the atmosphere depends on pressure. Okay, sorry, depends on temperature. इसका जो ओके जो मॉइस्चर जो होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसका प्रपोर्शन हम कैसे तय कर सकते हैं, वो किस पे डिपेंड होता है, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. अब ये टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड होता है, मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है उतना ज्यादा मॉइस्चर वहां पे एयर में प्रेजेंट होता है, ऐसे हम कह सकते हैं. ठीक आहे. बघा आपण काय म्हणतो, वातावरणातील आर्द्रतेचे प्रमाण कशावर अवलंबून असते, तापमानावर. तापमानावर कसं काय असेल, ज्या हवेमध्ये जास्त टेम्परेचर असेल, म्हणजेच ज्या हवेचं तापमान जास्त असेल त्या तापमानामध्ये आर्द्रता जास्त असेल. आता कसं काय जास्त असेल, कारण की ज्या हवेचं तापमान जास्त असतं ती हवा काय करते, जास्त बाष्प काय करून घेते, स्वतःमध्ये सामावून घेऊ शकते. म्हणून जसे टेम्परेचर जास्त असतं तसंच तिथे मॉइश्चर प्रेझेंट, आर्द्रता तिथली कशी असते, जास्त असते. एयर विथ अ हायर टेम्परेचर होल्ड्स अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर. यही कह रहे यहाँ पे, जिस भी एयर का टेम्परेचर हाई होता है वो जो एयर होती है वो क्या मॉइस्चर क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा ग्रेटर अमाउंट में होल्ड कर पाती. ठीक है, सबको समझ आ गया. आर्द्रता मतलब मॉइस्चर से टेम्परेचर का क्या लेना देना है, जितना भी टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी मॉइस्चर क्या होगी, एयर में प्रेझेंट ज्यादा होगी. बघा सगळ्यांना कळालंय, हवेचे जेवढं तापमान जास्त असेल तेवढीच त्या हवेची आर्द्रता काय असणार आहे, जास्त असणार आहे. बरोबर आहे, क्लियर झालं सगळ्यांना? ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो हमारा क्या है यहाँ पे, प्रेसिपिटेशन. मराठीमध्ये त्याला काय म्हणतात, वृष्टी. अब ओके, पहले पढ़ लेते हैं फिर मैं बताती हूँ. वेपर इन एटमॉस्फेयर condenses into water droplets or snow particles. Their showering on the earth is called precipitation. अब precipitation के एग्जाम्पल दिए हुए यहाँ पे, रेनफॉल, स्नोफॉल, हेलस्टॉर्म एटसेट्रा आर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन. अब देखो आप सबने
अब सबको पता होगा कि बारिश कैसी होती है, किसी को पता है? या हमने पढ़ा हुआ है शायद 4th या 5th स्टैंडर्ड में कि बारिश कैसे होती है? कोई मुझे बताना चाहेगा कि बारिश कैसी होती है? हमने देखा था ना, मतलब आपने पढ़ा होगा कि बारिश कैसी होती है। कैसी होती है? समुद्र के पानी की, सन के हीट की वजह से क्या होती है, धीरे धीरे वाफ बन जाती है, राइट। और ये जो वाफ होती है वो टेम्परेचर के कारण हल्की होकर ऊपर जाती है, क्लाउड्स की तरफ जाती है, राइट। और उसको, ओके, ये हमने पढ़ा था ना। ये आप सबको पता है कि बारिश कैसी होती है? सबको पता है ये? बघा सगळ्यांनी सगळ्यांना माहिती आहे की पाऊस कसा पडतो? समुद्राच्या पाण्याची वाफ होते, की ती वाफ काय होते, हलकी होऊन वरती जाते, बरोबर, ढगांच्या तिथे. आता ढगांच्या तिथे वरती गेल्यावर म्हणजे तिथे टेम्परेचर काय असणार आहे, कमी असणार आहे, बरोबर ना. त्या टेम्परेचर कमी असल्यामुळे त्या वाफेचं काय होणार आहे तिथे, ओके, ते ओके, त्या वाफेचं काय होणार आहे, पाण्यात रूपांतर होणार आहे आणि ते पाणी पाऊस बनून खाली परत जमिनीवरती येणार आहे, बरोबर. आता असं नाही ना प्रत्येक वेळेस की पाऊसच पडेल तर त्या ढगांना वरती जी वाफ गेलेली आहे तिला सपोज जास्त थंडी लागली म्हणजे जास्त प्रमाणात त्याला तिथलं टेम्परेचर जर खूपच कमी झालं तर तिथे काय होऊ शकतो, बर्फ होऊ शकतो त्या पाण्याचा, बरोबर. देखो, जब भी वो वाफ ऊपर जाएंगी, राइट, वहां का टेम्परेचर हर समय हॉट होगा या कोल्ड होगा या उससे भी क्या होगा, कम होगा. तब क्या होता है वहां पे, उस पानी का वहां पे बर्फ बन जाता है, राइट. और वही पानी के फॉर्म में नीचे न आके वो बर्फ के फॉर्म में, मतलब आइस के फॉर्म में नीचे आ जाता है. तब हम उसे क्या कहते हैं, तब हम उसे क्या कहते हैं, स्नोफॉल कहते हैं, राइट. अब जब वो पानी के रूप में नीचे आता है तब हम उसे क्या कहते हैं, सीधा हम रेनफॉल कहते हैं. ओके, ओके, देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वेपर इन द एटमोस्फियर कंडेंसेस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स और स्नो पार्टिकल्स. ठीक है, जो भी एयर कंडेंस होके ऊपर जाती है, ठीक है, वो किस फॉर्म में नीचे आ जाती है, स्नो के फॉर्म में या बारिश के फॉर्म में, मतलब रेन के फॉर्म में या बारिश के फॉर्म में. और हेलस्टॉर्म क्या होता है, सगळ्यांना गारा माहिती आहेत का? बघा, सबको हेलस्टॉर्म पता है क्या होता है? ओके, क्या होता है हेलस्टॉर्म? गारा माहिती आहेत सगळ्यांना काय असतात? बघा, त्या बर्फासारख्याच असतात पण त्याला काय असतात, बर्फापेक्षा काय असतात ते, बर्फ कसे असतात, ठिसूळ असतात, बरोबर. जेव्हा पण स्नोफॉल होतो तेव्हा ते आपल्याला, हा ओके, जेव्हा आईस स्टॉर्म होतं तेव्हा काय होतं, आपल्याला एवढी इजा होत नाही, आपल्याला त्याचा इतका त्रास होत नाही. पण जेव्हा हेल स्टॉर्म होतं तेव्हा ते आपल्याला, बर्फ जे असतात ते काय करतात, आपल्याला इजा पोहोचू शकतात. ठीक आहे, दोघांमधला डिफरन्स कळतोय का? स्नोफॉल आणि हेलस्टॉर्म म्हणजे बघा, हिम आणि गारा दोघांमधला फरक कळतोय का तुम्हाला? समझ आ रहा है सबको? ओके. अब जब हमने देखा कि बारिश, हिम और थर्ड क्या है यहाँ पे, गारा, म्हणजे बघा पाऊस, हिम आणि गारा ही कशाची रूप आहेत, तीन वृष्टीची. ठीक आहे. ओके, काय होतं वृष्टीबद्दल, काय काय वाचलं आपण, हवेतील बाष्पाचे पाणी व हिम यात होणारे रूपांतरण व ते पुन्हा पृथ्वीवर येणे यास काय म्हणतात, वृष्टी म्हणतात, बरोबर. क्या पढ़ा हमने यहाँ पे, vapor in the atmosphere condenses into water droplets and snow particles. They are showering on the earth. It is called precipitation. ये definition लर्न कर लेना. उसके क्या क्या फॉर्म है यहाँ पे देखा, रेनफॉल, स्नोफॉल और हेलस्टॉर्म. ओके, दीज आर फॉर्म ऑफ
प्रेसिपिटेशन. कळाली सगळ्यांना? ओके, नेक्स्ट देखो. Weather is described on the basis of conditions prevailing at the given time, while climate is described on the basis of condition prevailing over a long period. देखो हमने ये 3-4 बार रिपीट किया हुआ है बघा. आपण हे 3-4 वेळेस रिपीट केलेले आहे. हवा कशी आहे किंवा हवामान कसं आहे, हवा कसं आहे आपण हे कसं सांगतो, त्या वेळेनुसार सांगतो. कशामध्ये? शॉर्ट पिरियड मध्ये कन्सिडर करू. आणि जेव्हा आपण हवामानाच्या बाबतीत बोलतो तेव्हा आपण काय करतो? दीर्घकाळ म्हणजे लॉन्ग पीरियड कंसिडर करून आपण सांगतो कि हवामान कैसा है. देखो हमने ये पढ़ा था, बार बार पढ़ा था. जब भी हम वेदर के बारे में पढ़ते हैं तब हम शॉर्ट पीरियड कंसिडर करते हैं, और जब भी हम क्लाइमेट के बारे में स्टडी करने वाले होते हैं तब हम क्या कहते हैं? एक लॉन्ग पीरियड कंसिडर करते हैं. राइट, आगे देखो. Weather keeps changing frequently and we can experience the changes easily. मतलब देखो जो भी वेदर होता है वो क्या होता है? हर टाइम चेंज होता रहता है और उससे हम एक्सपिरियन्स कर सकते हैं. बघा हवा जी असते ती काय असते? हवेत काय होत असतो? सतत बदल होत असतो आणि आपल्याला तो काय असतो? सतत जाणवत असतो. पण तसंच क्लायमेटच्या बाबतीत आहे का? नाही. हवामान काय असतं? दीर्घकाळ बदल होणार असतो. म्हणजे मैंने क्या बताया था? 30 साल के ऊपर तक क्लाइमेट के बारे में स्टडी किया होता है. ठीक है, ओके. जसे आपल्याला वेदर म्हणजेच हवेच्या बाबतीत चेंजेस बघायला मिळतात तसे क्लायमेटच्या बाबतीत सहज चेंजेस आपल्याला ते काय होतात? जाणवत नाहीत. बरोबर आहे? ओके, अब देखो आगे लास्ट पॉइंट. Latitudinal position, height above sea level, nearness to ocean, oceanic currents, etc. are the factors that influences climate. Besides these, mountain ranges, type of land, local winds are the other factor that influence in the climate of region. मतलब देखो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे? हमारा जो अक्षवृत्तीय स्थान होता है मतलब लैटिट्यूडनल पोजीशन. ओके, सी लेवल हाइट, समुद्र से कितने ऊंची पर है या समुद्र से कितने नजदीक है या कितने दूर है, समुद्री प्रवाह. ठीक है, इन सारे एलिमेंट्स पे क्या डिपेंड करते हैं? हमारे क्लाइमेट चेंजेस डिपेंड करते हैं. ठीक है, ये जो हमने 3-4 फैक्टर यहाँ पे पढ़े, इनके अलावा भी कुछ और फैक्टर है. वो क्या क्या होते हैं यहाँ पे देखा हमने. देखो, ओके, टाइप्स ऑफ लैंड मतलब जमीन के प्रकार कितने कैसे होते हैं. माउंटेन्स रेंजेस मतलब पतरंगा कैसे है वहां के. बरोबर. लोकल विंड स्थानिक वारे उसे कहते हैं. इत्यादी म्हणजे इट्सेट्रा इत्यादी घटकांचा आपण तिथे काय करू शकतो? हवामानावरती त्याचा काय होतो? परिणाम होतो. बरोबर. ठीक आहे, सगळ्यांना क्लिअर आहे? आपला जवळजवळ चॅप्टर संपलेला आहे इथे. ओके, इथे थोडे 1-2 पॉइंट राहिले ते आपण बघूया नेक्स्ट लेक्चर मध्ये. पॉइंट म्हणजे पॉइंट नाही, तुम्ही हे वाचून पण तुमच्यासाठीच आहे हे. ठीक आहे, क्लियर आहे सगळ्यांना की अजून काही डाउट्स आहेत डेफिनेशन मध्ये वगैरे? सबको क्लियर है यहाँ पे? ओके, होमवर्क इसके लेसन के नीचे जो भी एक्सरसाइज है वो सॉल्व कर लेना. ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगी होमवर्क और सब बच्चों ने अपना अपना होमवर्क कंप्लीट करके अपलोड करना है. ठीक है, ओके ओके, ठीक है. ओके, ठीक है, आज का लेक्चर यही तक था फिर.